जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चूंकि हमारी डिस्कशन हो चुकी थी चैप्टर 7 तक प्रीवियसली, ठीक है। चैप्टर 7 किससे मुतलिक था, बताएंगे आप? चैप्टर 7 में हमने क्या क्या पढ़ा? पहली क्या चीज पढ़ी थी? रोटेशन। पिक्टोरियल परमुटेशन। हाँ जी, सबसे पहले पढ़ा था फिक्टोरियल चैप्टर 7 में। और हमने क्या पढ़ा था? परमुटेशन। परमुटेशन। शाबाश, परमुटेशंस पढ़ी थी। और क्या पढ़ा? प्रोबेबिलिटी। जी, इससे रिलेटेड एक चीज थी कॉम्बिनेशन। तो ये चैप्टर 3 बुनियादी चीजों के मुतालिक होता है, फैक्टोरियल, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। ठीक है। फैक्टोरियल में हमने यस। पढ़ा था जी एन फैक्टोरियल कैसे खोलना है। परमुटेशन को ऐसे लिखा जाता था एन पी आर, और कॉम्बिनेशन को लिखा जाता था क्या, ठीक है, एन सी आर। याद है ये बात आपको? तो ये बुनियादी चीजें आपने पढ़ी थी किसमें, ये स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर था, चैप्टर 7 जो मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा। अच्छा, अब थोड़ी सी हम बात आज करेंगे, जो हम अगली बात शुरू कर रहे हैं वो है चैप्टर 8 से मुतल्लिक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसमें शुरू हो रहा है इसको कहते हैं इंडक्शन। ये कहीं लिख लें आप, क्या है नाम इसका? ये देखें जरा, मैं दायरा इंडक्शन। बता रहा हूँ, ये आप अपने पास लिख लें, इसको कहते हैं इंडक्शन। टॉपिक का नाम क्या है? इंडक्शन। 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 ठीक है। इस टॉपिक को जब आपने पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? पहले आपने लेना है फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये लिख लें कहीं, फॉर एन इज इक्वल टू 1, ये आपका स्टेप 1 होगा। आपने पहले लेना है फॉर एन इज इक्वल टू 1 और चीजों को ट्रू साबित करना है। ठीक है जी। पहले स्टेप में क्या है, चीजों को क्या लेना है, एन इज इक्वल टू 1 ट्रू करना है। वन। एन इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि आप एन की जगह 1 पुट एन की करेंगे वैल्यू वन है। और आपने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को बराबर लेके चलना है। फिर दूसरी चीज क्या है, फॉर एन इज इक्वल टू 2, फॉर एन इज इक्वल टू के। अब आपने के लिए लेना है और फिर के प्लस 1 के लिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर के से मुराद ऑड है, एन से के प्लस 1 से मुराद क्या होगा? इवन। A1। ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि यस। के से मुराद इवन है, तो फिर के प्लस 1 का मतलब क्या होगा? ऑड। ऑड। फिर मिसाल के तौर पर हम के की वैल्यू रख देते हैं 100। मिसाल के तौर पर के की वैल्यू क्या है? 100 है। 100। जब उसमें एक जमा करेंगे तो फिर के प्लस 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 101। यहां से साबित ये हुआ कि अगर के इवन था तो के प्लस 1 क्या होगा? बोले। 101। 101 कौन सा नंबर होगा? और ऑड। और गुड गुड गुड। अब आगे चलते हैं। अगर हम के ले लेते हैं, मिसाल के तौर पर कुछ चेंज कर लेते हैं, के हम ले लेते हैं 91, तो मुझे बताएंगे 91 कौन सा नंबर है? ऑड। गुड, के हो गया जी ऑड। तो फिर इवन के प्लस 1 क्या हो जाएगा? इवन। क्या होगा? इवन नंबर पे लगता है ना। 92। शाबाश, 92 होगा और एक इवन नंबर होगा। तो इसका मतलब दरअसल यहाँ जो भी इक्वेशन आपको एक्सरसाइज 8.1 में दी गई होगी, उस इक्वेशन को पहले आप क्या
n के लिए इक्वल लेंगे, फिर n+1 के लिए लेंगे। इसमें बहुत सारे सवाल दिए हुए हैं, तो आज हम पहला सवाल यहाँ से उठा रहे हैं। ये यहाँ से मैं सवाल उठा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं इसको नई जगह पे जाके कोशिश करता हूँ पेस्ट करके आपको समझाता हूँ। इसमें खैर पूरा चैप्टर लिखा हुआ है ये। तो ये जनाब मैंने जाके पहला क्वेश्चन पेस्ट कर दिया। क्या ये आपको सवाल नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. क्या लिखा है सवाल को एक बंदा पढ़ दे, या मैं इसे बड़ा कर दूं मजीद, या इसे दोबारा लिख दूं अगर कहें तो। आप मेरे साथ साथ सवाल लिख लें दोबारा, यही वाला सवाल आप अपने रजिस्टर्स पर लिख लें। क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 1, एक्सरसाइज है 8.1, सवाल नंबर 1। ठीक है, क्या लिखा है? कहते हैं प्रूव करना है इंडक्शन मेथड से कि 1+5+9 चलते 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 4n-3 तक जाता है, तो ये बराबर आता है n×2n-1। जी बात समझ में आई है जी आजम भाई? जी सर। जी सवाल लिख लिया आपने? लिख रहा हूँ। ये सवाल लिख लें, फिर हम इसको शुरू करते हैं। लिख लिया सर। चलें, आदिल भाई चले गए नहीं? पता नहीं सर। आप नोट कर लें, फिर ये मैं इंशाल्लाह रिपीट भी कर दूंगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज लेनी है। पहले क्या लिखेंगे? फॉर n=1। क्या बात हमने कही? फॉर n=1। इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखें ये कितनी यस सर। टर्म्स है, ये 1, 2, 3, बहुत सारी टर्म्स है ना, ये n टर्म्स तक गया है। अब n=1 का मतलब यस। आपने 1 टर्म लेनी है। कितनी टर्म लेनी है? 1। 1। ठीक है। अब पहली टर्म कौन सी है यहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए जरा, क्या है? 1 है सर। 1 है, तो पहली टर्म आ गई 1। पहली टर्म क्या आ गई? 1। और राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 1 राइट हैंड साइड पे जहां जहां n नजर आता है वहां वहां 1 पुट कर दें। 2। यहाँ 1 पुट कर दिया, यस सर। यहाँ भी 1 पुट कर दिया, यहाँ भी 1। अब मुझे बताएं, लेफ्ट हैंड साइड पे तो आंसर 1 आ चुका ना, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा? 1। ये 2 1 2 -1, 2 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 1। 1। बात समझ में आई? यस सर। तो आप देखें 1=1 का मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है? इक्वल है। तो इसे हम कहते हैं केस नंबर 1 इज ट्रू। ये सच साबित हो गया है फॉर n=1। ठीक है। यानी मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, दरमियान में आदिल कट हो गए थे। मैं बता रहा हूँ कि हमें एक दी गई थी इक्वेशन, पहले हमने इसको लिया n=1 के लिए ट्रू साबित करना है। n=1 का मतलब मैंने क्या बताया आपको कि 1 टर्म है सिर्फ। तो आपने क्या करना है, जहां जहां n है इस सवाल में, n=1 का मतलब 1 टर्म, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे तो एक ही टर्म है पहली, वो आपने लिख दी। ठीक है, वो सारी की सारी टर्म लिख दी। राइट हैंड साइड पर क्या है? राइट हैंड साइड पे जो टर्म मौजूद है n वाली, इसमें आपने n की जगह 1 पुट करते जाना है। अब जहां जहां n है देखिए मैंने 1 पुट कर दिया। जैसे ही 1 पुट करते हैं तो फिर क्या होता है जनाब? लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर पहले ही 1 है, उसको तो हल करने की जरूरत नहीं। राइट हैंड साइड को हल करते हैं तो उसका आंसर भी 1 हो गया। तो जब दोनों साइड्स आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं केस 1 इज ट्रू फॉर n=1। जब हमने n की वैल्यू 1 रखी तो केस 1 हमारा ट्रू हो गया। जी, इसके बारे में किसी ने कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं, फिर मैं इसका केस नंबर 2 लिखता हूँ। नो सर। हाँ जी, आदिल भाई कट ऑफ हो गए थे, वो बताएं कुछ चीज पूछनी है तो। जी आदिल चलूं आगे? तो इसका मतलब केस 1 क्या हो गया? ट्रू हो गया फॉर n=1।
अब हमने लेना है क्या, n इज इक्वल टू के, ट्रू मान लेना है इसको। तो क्या कहेंगे, लेट, क्या फर्ज करेंगे, केस वन इज ट्रू, कि वो जो केस वन है ये दुरुस्त है। किसके लिए दुरुस्त है, फॉर n इज इक्वल टू के, ये के लिए दुरुस्त है। सर नजर नहीं आ रहा। मैं अभी नीचे लिख रहा हूँ, अभी लिखा नहीं मैंने। आपको स्क्रीन तो नजर आ रही है ना, स्क्रीन रुकी है ना एक जगह। अब देखें, अब नीचे स्क्रीन नजर आ रही है। यस सर। अब हमने क्या करना है, लेट इट इज ट्रू, हम फर्ज कर लेते हैं ये दुरुस्त है, जैसे वन दुरुस्त था ना, यस सर। फॉर n इज इक्वल टू के। अब हम जहां जहां n है वहां वहां के पुट कर देंगे। अब पिछली रकम को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और पिछली रकम के ठीक। मुताबिक हम चलते जाएंगे। क्या था वहां, यहाँ लिखा था वन, यहाँ क्या था जी, 5। फाइव, यहाँ नाइन, आगे प्लस सो ऑन। आखिरी टर्म क्या थी, 4 and -3 n की जगह क्या लिख देना है आपने, अब के के और -3, और इक्वल टू उस तरफ जाएंगे तो उधर क्या है, के हम्म 2 के -1 टू के, यानी जहां जहां -1। n था वहां वहां आपने के डाल दिया और ट्रू मान लिया कि ये बात दुरुस्त है। इसमें कोई मसला, नो सर। नौ। अब अहम मसला है, अब आपका आ गया चैप्टर 6। अब आपने ऐड करना है नेक्स्ट टर्म, ऐड नेक्स्ट टर्म किस पर, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पर आपने नेक्स्ट टर्म जमा कर देनी है। अब आप सोचेंगे कि नेक्स्ट टर्म है क्या, ठीक है, कैसे पता लगेगा जरा देखें, चैप्टर 6 को जन्म देना है। पहली टर्म क्या है, एक, 1 एक से क्या बना, 5 कैसे बना, 5 फाइव कैसे बना, 4 ऐड किया हमने। फोर ऐड किया, ठीक है। अच्छा, फाइव से कितना बना, 9 क्या ऐड किया हमने, 4 फोर ऐड किया, तो हमने सीक्वेंस को पकड़ लिया। ये सीक्वेंस कैसे चल रही है कि हर टर्म में कितना जमा हो रहा है, 4 जमा हुआ। बस इतनी सी बात है। अब लास्ट टर्म क्या थी हमारे पास, वो थी फोर के, -3। अब इसमें अगर हम चार जमा कर दें तो जवाब क्या आना चाहिए, फोर के वैसे रहेगा, ये चार को तीन -3 में जमा करें क्या जवाब आएगा, 1 यही बात है। ये टर्म आपने ऐड करनी है दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखें वैसे क्या वैसे, महेंद्र क्या कहता है, वन प्लस, मैं ये मिटा दूं जरा, ये थोड़ा सा मैं मिटा दूं जरा, पेन गलत चल गया थोड़ा सा। जी, तो मुझे बताइएगा क्या टर्म थी हमारी, कहाँ चल रहे थे हम, क्या था, 1 1 प्लस प्लस फाइव प्लस नाइन, और आखिरी टर्म क्या थी, 4 के+1। नहीं नहीं, आखिरी टर्म थी फोर के -3। अब ठीक है आपने जमा करना है इसको, यानी फोर के +1 को, ये हमने एक टर्म इजाफी जमा कर दी। अब राइट हैंड साइड पे पहले क्या था, के 2 के-1। जो रकम थी वो लिख दें, और जमा किसको करना है, 4 के+1। फोर के +1। अब यहाँ तक कोई मसला है तो मुझे बता दें, नो सर। बस काम खत्म हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक कितनी टर्म्स थी पहले,
यहाँ तक। ओके फोर टर्म। नहीं, जरा ज़हन में लाएं दोबारा। यहाँ से यहाँ तक पहले कितनी टर्म्स थी? ये थी के टर्म्स, क्योंकि हमने के कहा टर्म, यस लेट इट इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, तो ये थी के टर्म्स। एक टर्म हमने इसमें और जमा यस की, तो अब कितनी होगी? के प्लस वन टर्म्स हो गई इधर, तो इधर के। तो के प्लस वन टर्म्स हो गई है। इधर हमने साबित करना है कि जो असल सवाल था ना, उसमें जहां जहां एन था वहां के प्लस वन आ जाना चाहिए। अगर आ जाए तो अब लेफ्ट हैंड साइड को हमने छेड़ना नहीं है, सारा काम हमारा किससे? आप राइट हैंड साइड से पकड़ लें, राइट हैंड साइड को और हल करते रहें। राइट हैंड साइड में के को अंदर तरफ दे रहा, शाबाश, टू मल्टीप्लाई के स्केयर। प्लस के प्लस फोर के प्लस वन। फिर इसको वैसे लिख दिया। अब चार के और के मिलके कितना हो जाएगा? फाइव के ये हो गया फाइव के। प्लस वन। ठीक है, आगे चलते जाए। ठहरे, मैं जरा टर्म देख लूँ। फोर एन माइनस थ्री था ना आखिरी रकम? यस सर। फोर के प्लस वन आपने ऐड कर दिया। ये जरा बुक देखें, बुक में रकम यही है। ठीक है सर। टू के माइनस वन है प्लस वन है? मुझे लग रहा है माइनस वन था वहाँ। आपने मुझे प्लस वन लिखवाया है। ये देखिए यहाँ माइनस नहीं है। हम्म, मुझे लगता है यहाँ माइनस है। जब ये माइनस होगा तो चार में से एक माइनस निकलेगा, तो बाकी तीन के रह जाएगा। ये प्लस वन भी तो है। आखिर में है ना प्लस वन, तो यस सर। आखिर वाला प्लस वन वैसे रह जाएगा। अब इसके फैक्टराइज करना आता है आपको? टू वन जा टू, टू फैक्टर बनाया जरा इसके, क्या बनेगा? टू के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन। फैक्टर बनाने आते हैं ना? यस सर। अब इसमें से टू के कॉमन ले लें, अंदर क्या आ जाएगा? के प्लस वन। वन फिर बाद में कॉमन, फिर के प्लस वन। प्लस वन कॉमन लेंगे, के प्लस वन तो के प्लस वन कॉमन, और अंदर क्या आ जाएगा? टू के प्लस वन। प्लस वन। लेकिन सवाल चेक करें, सवाल में राइट हैंड साइड पे क्या दिया था आपको? आपको लिखा था क्या उन्होंने? देखें, के टू के माइनस वन। यहाँ लिखा था के प्लस वन, और यहाँ लिखा था टू के माइनस वन। ऐसे ही है ना? तो इसका यस मतलब सर। टू के तक बात ठीक है, आगे कुछ माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? माइनस। तो इसमें माइनस हो रहा है। इसमें ऐसा करता हूँ, माइनस भी टू करता हूँ, या प्लस टू कर लें, फिर माइनस टू कर लें, और आखिर में ये वाला जो प्लस वन है ये वैसे लिख दें। यहाँ तो कोई मसला है तो मुझे बताएं। नो सर। ये आ गया के प्लस वन, इसमें से टू कॉमन, अंदर आ जाएगा के यहाँ तक प्लस वन, और ये टू में से वन माइनस निकलेगा, बाकी रह गया वन। अब आप सवाल को चेक करें, जो जहां जहां सवाल था, सवाल में जहां जहां एन था वहां के प्लस वन आ गए। सवाल में राइट हैंड साइड पे देखें, यस सर। राइट साइड पे देखिए ना, जहाँ एन, यहाँ एन था, एन की जगह के प्लस वन आ गया। फिर टू जी लिखा, सर। फिर एन की जगह टू के प्लस वन आ गया, फिर माइनस। यस सर। बिल्कुल रकम वैसी की वैसी होगी, सिर्फ क्या होगा कि जहां जहां सवाल में एन दिया था वहां क्या आ जाएगा? के प्लस वन आ जाएगा। तो हमने यही तो कहा था कि ये टर्म के प्लस वन के लिए ट्रू है। क्या कहा था? एन इज इक्वल टू के प्लस वन। ठीक है ना, यही कहा था ना कि एन इज इक्वल टू के प्लस वन यस सर। ट्रू है। यस सर। तो चूंकि हमने ये कहा था कि ये एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए ट्रू है, तो इसका मतलब अगर ये पहले के लिए ट्रू थी तो अब के प्लस वन के लिए ट्रू है। यस सर। केस टू भी ट्रू होगा। ठीक है, तो इसका मतलब केस क्या हो गया? तो ट्रू हो गया ना सब टर्म्स के लिए। यस यानी एन इज इक्वल टू के लिए भी ट्रू हो गया, एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए भी। ट्रू हो गया। तो यही बात हमें आखिर में लिख देनी है। कहते हैं एज
given case is true for n is equal to k plus 1, hence तो फिर यहां से साबित क्या होता है? इट इज ट्रू, केस ट्रू है। ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n। ऑल वैल्यूज का मतलब क्या है? ऑल वैल्यूज का मतलब है चाहे वो कोई इवन वैल्यू है चाहे कोई ऑड ओल्ड वैल्यू, वैल्यू है। ये अब सबके लिए ट्रू है। ये सबके लिए क्या है? ट्रू है। ट्रू है। ठीक है, इसमें कोई इशू हो तो मुझे आप दोबारा पूछ लीजिएगा। बाकी ये है कि ये सवाल ज़रा आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, शुरू में मसला हो सकता है। ठीक है, मेरे लायक को खिदमत हो तो जरूर यस। बताइएगा मजीद। तो ये सवाल बज़ाहिर एक है लेकिन पूरी एक्सरसाइज इसी मेथड से होनी है। ठीक है, इसमें सब में आपने ये देखें जरा एक्सरसाइज को पूरी को, तो ये पूरी एक्सरसाइज आपने ऐसे ही करनी है। ठीक है, ये ज़रा देखें गौर से, ठीक। नज़र आ रही एक्सरसाइज? हर एक में यही है, यस यूज सर। मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी। ठीक है, सब में यही करना है। ठीक है, सर ये है जी क्या फरमा रहे हैं जनाब? जी कासिम भाई क्या कह रहे हैं? लॉन्ग सवाल भी आए या फिर शॉर्ट? हाँ ये जी, शॉर्ट क्या फरमा रहे हैं? है, लॉन्ग है। हाँ जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, इसमें से शॉर्ट